बोकारो के परबतपुर में अडानी सीमेंट के सहयोग से सिलनकस्ट इंफ्राकॉन के ग्रीन बिल्डिंग सेंटर यूनिट 2 का शुभारंभ किया गया। इस नए केंद्र के शुरू होने से बोकारो और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को गुणवत्तापूर्ण एवं पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगी। कंपनी का उद्देश्य आधुनिक, टिकाऊ और हरित निर्माण को बढ़ावा देना है। उद्घाटन समारोह में ग्रीन बिल्डिंग सेंटर बिजनेस के हेड लेस्ली डी सूजा, अडानी सीमेंट सिंदरी के प्लांट मैनेजर पुष्पराज, प्रोजेक्ट मैनेजर निशीथ सक्सेना समेत निर्माण एवं उद्योग जगत से जुड़े कई निर्माण गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर लेस्ली डी सूजा ने कहा कि ये केंद्र केवल निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं पुष्पराज ने ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता और उत्कृष्ट सेवा देने की कंपनी की प्रतिबद्धता दोहराई। निशीथ सक्सेना ने इसे बोकारो क्षेत्र के विकास और आधुनिक निर्माण संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल बताया। सिलनकस्ट इंफ्राकॉन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनेंद्रनाथ सिल ने कहा कि सिंदरी में सफल संचालन के बाद अब परबतपुर से बोकारो की सेवा शुरू करना कंपनी के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि हर ईंट एक सपना लेकर आती है और हर सपने को समाज के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। हम केवल ईंटें नहीं बल्कि विश्वास और विकास की मजबूत नींव रख रही हैं। कार्यक्रम के अंत में कंपनी के सेल्स हेड आकाश सिल ने सभी अतिथियों, ग्राहकों, डीलरों, मीडिया प्रतिनिधियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास जताया कि नया ग्रीन बिल्डिंग सेंटर बोकारो में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को नई दिशा देने के साथ साथ स्थानीय विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। धन्यवाद देना चाहूँगा ये सवाल पूछने के लिए कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि झारखंड के विकास में अडानी ग्रुप और ये जीबीसी और जो हमारे जितनी भी एसोसिएट्स कंपनियाँ किस तरह से योगदान दे रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली हमने कंपनी ने कम से कम नहीं तो 600 से 800 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हमारा जो सिंदरी में जो प्लांट है उसका हमने विस्तार किया है, उसको हम जो है 4.5 मिलियन टन तक लेके गए हैं। तो वहाँ पर आज की डेट में 1300 लोगों का जो है हम रोजगार दे रहे हैं कंटिन्यू बेसिस पे, डायरेक्ट रूप से। उसके अलावा फिर इस तरह की जो यूनिट है, जैसे आपने बताया कि जैसे ये हमारी ब्रिक्स का यहाँ पर प्लांट लग रहा है, तो इसमें जैसे इन्होंने बताया अभी सील जी ने कि 500 लोग इसमें रिक्रूट कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बताऊँ कि गोड्डा के पास हमारा सीमेंट प्लांट आ रहा है एक और इसके अलावा और भी फ्यूचर में बहुत सारी योजनाएं हैं कि हम हर ज़िले में हम हमारा एक सीमेंट प्लांट हो। चेयरमैन ने बोला है कि वहाँ पर हमारी ग्राइंडिंग यूनिट लगे। तो ये जो आपका है और जो लाल ईटा जो अंतर बता रहे हैं, इससे कितना फ़ायदा मिलेगा और पर्यावरण को किस तरह मुक्ति मिलेगी, मतलब कि पॉल्यूशन से? एक्चुअली लाल ईटा में सॉइल एरोशन और एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होता है, सबको मालूम है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसको बैंड कर दिया। फिर भी हमारा मजबूरी है, बहुत कुछ मजबूरी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है ना, अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इस तरह का बहुत सा स्टैंडर्ड ब्रिक्स नहीं है। और नॉन स्टैंडर्ड कोई भी चीज़ विश्वास लाने के लिए आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। जैसे हमारा खाली एसीसी अडानी सीमेंट ही काफ़ी है ब्रांड एस्टेब्लिश करने के लिए, विश्वास से उत्पन्न होता है। हम लोग उसके बाद क्वालिटी, तो आदमी को पहले विश्वास दिलाना पड़ेगा। तो हमको लगता है इस तरह अगर हम प्रसार करें और आदमी को एडुकेट करें तो ज़्यादा दूर नहीं है कि ये मार्केट पर पूरा सब कन्विंस हो जाएंगे। इस पर ये जो प्लांट है इसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यावरण जो पर्यावरण का संकट हम मार्ग इस क्षेत्रों में खुलता है तो क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है अभी जैसे जो ह्यूमर में जो पहला प्लांट है, मैं उनका स्पीच सुन रहा था तो लगभग उन्होंने बताया लगभग 400 से 500 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो बहुत बड़ी बात है। आपका ये आजू बाजू का एरिया है वो भी डेवलप हो जाता है इसकी वजह से। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इससे क्या होता है, आप जब ब्रिक बनाते हो तो डीलरों को कामकाज मिलता है, ट्रांसपोर्ट वालों को कामकाज मिलता है, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो इसमें एक चेन है। तो इससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पूरा वैल्यू चेन में, ये आपके पूरे सिस्टम को अच्छा ये करें। और जैसा बोलते हैं ना कि नए लोग की इसमें जो यंग लोग हैं वो आनी चाहिए, तो ये बिज़नेस आगे और काफ़ी बढ़ेगा और इसकी ज़रूरत भी है। अगर देश बढ़ रहा है तो उसमें बोलते हैं ना सीमेंट, स्टील, ये सारी चीज़ें लगेंगी। ये जो अभी इसमें जो ब्रिक्स है ये तो लगने वाला, आपको मजबूत घर चाहिए, मजबूत स्ट्रक्चर चाहिए। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म
इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और